हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स ई रूट 33। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो कूलम्स लॉ में क्या था, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two stationary charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, and the force of attraction or repulsion that is always along the line joining of the two charges. Clear? Okay, and the Coulomb's law is वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, तो वैसे ही दो चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2। ठीक है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, और उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया विद डिस्टेंस R। तो यहाँ पर क्या है, ये जो Q1 है और ये Q2 है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये जो Q1 है इसके ऊपर फोर्स लग रहा F1, कौन लगा रहा, Q2। ठीक है, और Q2 के ऊपर एक फोर्स लग रही F2, कौन लगा रहा, Q1। तो यहाँ लगा देंगे 1। समझ गए होंगे, F12 एंड F21। F1 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड F2 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 इज R12 एंड यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 इज R21। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो चलिए, therefore force on Q1 due to Q2। ठीक है, Q1 के ऊपर कितना फोर्स बन रहा Q2 की वजह से। चलिए देखते हैं, Q1 के ऊपर फोर्स है F12 इज इक्वल टू K ऑफ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला हम लोग। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, R ऑफ 21। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कितनी है, F12, यूनिट वेक्टर क्या है, R21। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर वही सेट किया जाता है जो F12 की डायरेक्शन में होगा। अब आप देख रहे हैं कि Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही वो F12 है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो इस तरफ की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ को कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा, R21 इन द डायरेक्शन ऑफ F12। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे R21 यूनिट वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, साथ में लिखेंगे नेक्स्ट, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कितना फोर्स बनेगा Q2 के ऊपर, F ऑफ 21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, F21 है, हमने वही यूनिट वेक्टर लेना है जो F21 की डायरेक्शन में होगा। अब F2 की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो यूनिट वेक्टर कौन सा कंसीडर करेंगे, R12, क्योंकि R12 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, इस तरफ को है। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को है, तो यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, R12, इट्स नंबर 2। तो समझ गए होंगे आप ये दो इक्वेशंस। क्लियर? चलें आगे, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ का चीज़ देखते हैं कि जो हमारा R12 है और R21 है विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो R ऑफ 21
दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 लिख सकते हैं। ठीक, क्या है ये दोनों क्या है, R12 एंड R21 यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो ये दिखा दिया हमने, इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो नेगेटिव साइन से हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन को उठाइए, क्या है, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और R21 की जगह क्या रख सकते हैं हम, R12 माइनस ऑफ R12। क्लियर, देन F12 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, माइनस के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर R ऑफ 12। F12 इज इक्वल टू माइनस, अब ये बताइए ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R12 किसके बराबर है, ये सारा देखिए किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये हमारा Q1 Q2 R स्क्वायर R12, देखिए Q1 Q2 R स्क्वायर R12 दैट इज इक्विवेलेंट टू F21। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारे को हम F21 बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। क्लियर, समझ गए, F12 दैट इज इक्वल टू माइनस का माइनस आ जाएगा, और ये K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R12 ये किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू F21। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये जो रिलेशन आया, इसको रिलेशन को नंबर दे दो एक नंबर से। ठीक, ये जो थर्ड रिलेशन जो हमारे पास आया, ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस कैसी हैं, विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड इज ऑलवेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर, नोट कर लो, मिटा दें। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, व्हाट इज द रेंज ओवर विच द कूलॉम फोर्सेस कैन एक्ट। ठीक है, तो कूलॉम फोर्सेस मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है उनका रेंज क्या है। ठीक है, तो देखिए द रेंज ऑफ द कूलॉम फोर्सेस इज इन्फिनिटी। ठीक है, कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलॉम फोर्सेस क्या है, उसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट हो सकती है। चलो और डिटेल में इसको देखें कि कोलंबियन फोर्सेस कैन एक्ट ओवर एन एनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशंस टू अ मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस। न्यूक्लियर डायमेंशन 10⁻⁻15 मीटर, ये न्यूक्लियस का साइज होता है, पता होगा आपको न्यूक्लियस का साइज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो आपकी जो कूलॉम फोर्सेस हैं वो कम से कम कितना, इतने डिस्टेंस पे लग सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रो डिस्टेंस, मैक्रो मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपकी जो रेंज है इन कोलंबियन फोर्सेस की, दैट विल इन बिटवीन न्यूक्लियर डायमेंशंस टू अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के साइज के जितने डिस्टेंस पे हों, चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हों, आपका जो कूलॉम फोर्सेस हैं वो काम करती हैं। क्लियर, और एक साथ में लाइन जोड़ लो, द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वैलिड ओवर दिस रेंज ऑफ सेपरेशन टू अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
सेकंड क्वेश्चन है, when the distance between charged particle is doubled then force between them becomes। दो पार्टिकल के बीच में, चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो फोर्स कितना बनेगा उनके बीच, ठीक है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, मतलब R को 2R कर दें, तो नया फोर्स कितना बन जाएगा, F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 2R होल स्क्वायर। R की जगह क्या रख देंगे, 2R को रख देंगे, क्या बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, आगे देखिए, ये बना F डैश इज इक्वल टू 1/4 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बताइए के Q1 Q2 आर स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, के Q1 Q2 आर स्क्वायर दैट इज इक्विवेलेंट टू F के बराबर है। तो हमारा F डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू F मीन्स F/4। अगर चार्ज पार्टिकल के बीच का अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर चार्ज्ड पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया जाए तो उनके बीच में कितना फोर्स जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो दीजिए।